बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है जी ईद स्पेशल मसाला। ये बहुत ही इजी और क्विक बनने वाला मसाला है। इसको आप बनाकर रखें और अपने हर ईद के खाने में इसको इस्तेमाल कीजिए। एक बहुत ही डिलीशियस सा फ्लेवर आएगा और बहुत ही परफेक्ट बनकर आपका खाना जो है वो तैयार होगा। तो चलिए आइए जल्दी से इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने एक प्लेट निकाल ली है ताकि आपको हर मसाला आराम से दिखा सकूँ, इनकी क्वांटिटी बता सकूँ। तो यहाँ मैंने सबसे पहले लिया है जी एक बड़ा चम्मच सौंफ। ये सौंफ जो है इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू देगा। तो अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 2 बड़े चम्मच साबुत धनिया। साबुत धनिया आपने इसके अंदर शामिल करना है जी 2 बड़े चम्मच। मैं यहाँ पर आपको टेबल स्पून के हिसाब से ही बता रही हूँ। तो अब मैं इसके अंदर शामिल करी हूँ जी साबुत ज़ीरा। 4 चम्मच हम इसके अंदर साबुत ज़ीरा का इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, इस मसाले में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होगा वो होगा जी साबुत ज़ीरा। ये मैंने 4 बड़े चम्मच साबुत ज़ीरे के शामिल किए हैं। तो अब ये है जी लौंग। लौंग आपने हाफ़ टी स्पून में जितनी लौंग आ जाए उतनी इस्तेमाल करनी है। इसका इस्तेमाल कम करेंगे वरना हमारा मसाले में कड़वाहट आ जाएगी। तो अब मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है वो साबुत काली मिर्चें शामिल की हैं। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी बड़ी इलायची। बड़ी इलायची मैंने यहाँ पर 10 ली हैं। जितनी हम बड़ी इलायची लेंगे उतनी ही हम छोटी इलायची का इस्तेमाल करेंगे। 10 ही मैंने छोटी इलायची ली हैं और 10 ही मैंने बड़ी इलायची ली हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जी बादियान के 3 फूल। अब इसमें जा रही है जी टाटरी। टाटरी जो इसलिए शामिल करूँगी कि इसकी शेल्फ़ लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी। हम इसको आराम से 1 महीने से ज़्यादा सेव करके रख सकेंगे। 5 से 6 मैंने इसके अंदर तेज़पात के पत्ते शामिल कर दिए हैं जी। तो अब मैंने एक लिया है जी दालचीनी का टुकड़ा बड़ा। अगर आपके पास बड़ा है तो एक ही ले लीजिए, अगर छोटे हैं तो 3 से 4 या 5 का इस्तेमाल आप कर सकते हैं जी। तो बस यही साबुत गरम मसाले हमारे इसके अंदर शामिल होंगे। आपने लौंग को ध्यान से शामिल करना है क्योंकि लौंग जो है वो हमारे मसाले को थोड़ा कड़वा कर सकती है। हाफ़ टी स्पून में जितनी लौंग आ जाए बस आपने उतनी ही इस्तेमाल करनी है। तो चलिए आइए, अब मसाले को हम बिल्कुल भी ड्राई रोस्ट नहीं करने वाले हैं। इसी तरह से हम अपने इसको ब्लेंडर में शामिल करेंगे। यहाँ तेज़पात मैं तोड़ कर डाल रही हूँ। आप इसको ड्राई रोस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे फिर भी ये हमारा मसाला जो है बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार होगा। आप इसे मटन में हर एक चीज़ में आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्ज़ी भी बनाएं तो उसमें भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर टाटरी ना शामिल करेंगे तो ये सिर्फ 1 महीने के लिए आप इस्तेमाल करिएगा। अगर आप इसके अंदर टाटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर जो है वो टाटरी का इस्तेमाल किया है। अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो ये 1 महीने से ज़्यादा आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर ना हो टाटरी तो कोई मसला नहीं है, फिर भी आप ये मसाला आराम से तैयार कर सकते हैं। तो जी मैंने इस सारे मसाले इसके अंदर डाल लिए हैं। तो अब इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ देखें जी सारे मसाले जो हैं वो मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिए हैं। बहुत ही मज़ेदार सा शानदार सा हमारा जो है खुशबूदार जो है यहाँ पर हमारा पाउडर बनकर तैयार हो गया है। ये देखें तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो अच्छी तरह से ब्लेंड हो गए हैं। तो अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी जी जायफल जावित्री। ये दोनों चीज़ें आपने इसके अंदर ज़रूर शामिल करनी है। मेरे पास यहाँ पर पाउडर फॉर्म में है तो इसलिए मैं बाद में शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास साबुत ही जायफल जावित्री हो तो आपने उसी टाइम जहाँ मैंने साबुत गरम मसाले आपको दिखाए हैं तभी आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है और इनको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। अब मैं इसको दोबारा ब्लेंड कर लूँगी ताकि ये दोनों चीज़ें भी अच्छी तरह सारे पाउडर में अच्छी तरह से सारे मसाले में मिक्स हो जाए। तो इसको भी ब्लेंड कर लेते हैं जल्दी से जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ पर देखें जी बस यही हमारा जो है ईद स्पेशल मज़ेदार सा मसाला जो है वो यहाँ पर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं इसकी लुक कितनी मज़े की और इसकी खुशबू भी इस वक्त बहुत ही मज़े की आ रही थी। बग़ैर ड्राई रोस्ट किए ही हमने इन तमाम चीज़ों का मसाला बनाया है। आप इसे एयर टाइट कंटेनर में डालकर आराम से, अगर इसके अंदर आपने टाटरी शामिल की है तो 1 महीने से ज़्यादा इसको सेव करके रख सकते हैं जी। देखिए जी ये पूरा ईद का महीना आप आराम से गुजार सकते हैं। गोश्त जो है वो हमारे पास फ्रीज़ हो जाता है और आप इसको सब्ज़ी में भी चाहें तो डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। यहाँ पर देखें जी कितना ज़्यादा थोड़े थोड़े इंग्रेडिएंट के साथ ही कितना ज़्यादा हमारा मसाला बनकर तैयार हो चुका है। तो आप इस मसाले को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस मसाले को बनाया और कैसा लगा आपको इसका टेस्ट। हर खाने में आप इसको शामिल कर सकते हैं जी। 1 चम्मच से ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने क्वांटिटी के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक मसाले की। बहुत ही खुशबूदार हमारा ईद स्पेशल मसाला यहाँ पर तैयार हुआ है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर सिंपल सी रेसिपी आसानी से मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।